안녕하십니까. Hello, everyone. 추석 잘 तेरे तो 지내셨습니까? 9 पढ़ेंगे। Thank you. 성경 말씀 읽겠습니다. Let's open up our Bible. 사도행전 제9장 1절 말씀부터 읽겠습니다. Let's open our Bible to Acts. तेरे तो 9 1 से लेके 19 तक पढ़ेंगे। 사도행 9장 1절부터 I'll read Acts chapter 9 from verse 1. तेरे तो 9 1 से 19। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसको चारों ओर उसकी चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined around him a परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou? जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. 네가 이리 성으로 들어가라 행할 것 내게 이를 자 있느니라 하시니. And he trembling and astonished and said, Lord, what wilt thou have to me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 तब 못하고 शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। 사울이 땅에 일어나 눈을 떴으나 아무것도 보지 못하고 वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man, but they led him by the hand and brought him into Damascus. 사흘 동안 보지 못하고 시검을 전폐하니라. And he was दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। 그때 아나니아의 죄송합니다. 그때 उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। 불러가라사 아나니아야 하시거늘 대답하되 주여 내가 여기 있나이다 하니. And there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him said the Lord in a vision, Ananias, and he said, Behold, I तब am. प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। To the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus. और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रख देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। And hath seen in a vision a man named Ananias coming in and putting him. हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। Then Ananias answered the Lord, I have heard by many of this man how और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। and here he hath authority from the chief priest to bind all that. परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name. और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। For I will shew him how great things he तब must हनन्याह उठकर उस घर पे गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उसे रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। And Ananias went his way and entered into the house, and putting his hands on him, and said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। filled with the Holy Ghost. 즉시 사울의 눈에 비늘 같은 게 벗어져 다시 보게 된지라 일어나 세례를 받고 And immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received sight forthwith, and arose फिर and भोजन करके बल पाया। 음식을 먹으며 강건하시니라. वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। And when he had received meat, he was strengthened. Then then was Saul certain days with the disciples 19 तक पढ़ा। at Damascus. 예, 거기까지 읽겠습니다. Right up to verse 19. तो जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, In our lives that we are living, तो परमेश्वर या यीशु मसीह चाहे हमें दिखाई नहीं देते, although we don't see God
लेकिन विश्वास की आंखों से अगर हम मसीह को देख सकें और प्रभु को देख सकें, तो फिर मैं मानता हूं कि गंगनाम चर्च बहुत ज्यादा बदल जाएगा। हम परमेश्वर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर असलियत में हम ये नहीं देख पाएंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे अंदर काम कर रहा है, तो फिर जब मुश्किलों का सामना करेंगे तो हमें चिंता करनी पड़ेगी, हमें परेशान होना पड़ेगा और मतलब हमें मुश्किल महसूस करनी पड़ेगी। तो एक बार मैंने ऐसा बताया था, तो किरिबाती में ऐसी कहावत है, तो किरिबाती एक छोटा सा द्वीप है, देश है लेकिन छोटा सा द्वीप है। तो मतलब जैसे समुद्र के पानी मतलब बहता जा रहा है, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ सालों के बाद वो पूरा का पूरा देश पानी के अंदर डूब जाएगा। तो किरिबाती में मतलब जैसे समुद्र के अंदर सूरज उदय होता है और सूरज अस्त होता है। तो एक बार एक बच्चा रोते रोते अपने माँ के पास आया, माँ सूरज समुद्र में गिर गया। तो ये बच्चा मतलब इतनी चिंता करने लगा कि ये मतलब क्यों गिर गया पानी के अंदर, लेकिन माँ ने उस चीज की चिंता नहीं की। तो माँ ने कहा चिंता मत कर। तो मतलब समुद्र के अंदर बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, छोटे छोटे बोने रहते हैं और वो पूरी रात को बैठ के क्या करते हैं कि सूरज बनाते हैं और फिर पूरी ताकत से सुबह सुबह उसको समुद्र के अंदर से पुश करते हैं और बाहर भेज देते हैं, और इसीलिए अगले दिन मतलब सूरज बाहर आ जाता है। तो वो छोटे छोटे जो ड्वार्फ्स होते हैं वो रात को सूरज बनाएंगे और कल सुबह तक भेज देंगे। तो ये किरिबाती में बच्चों की कहानी है, लेकिन सच में हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसी बातें बहुत होती हैं। तो अगर मैं उस परमेश्वर को ना देख पाता जिसपे मैं मतलब जिसमें विश्वास करता हूँ, तो ये वो समस्याएं जिनका मैं अपने जीवन में सामना करता हूँ, मुझे वो कष्ट और दुख खुद उठाना पड़ता। तो मसीही लोग जब मुश्किलों का सामना करते हैं तो उनको ना तो यीशु मसीह दिखाई देता है, ना तो परमेश्वर दिखाई देता है। लेकिन जब वो इन मुश्किलों का सामना करते हैं, अगर परमेश्वर उनके मन में जिंदा हो तो परमेश्वर उनके अंदर काम करेगा। तो ये बहुत अद्भुत बात है। तो जब मैं फादोंग में था, मतलब बहुत हमारा चर्च छोटा था और मैं बहुत मुश्किलों में था। तो फादोंग साउथ चर्च जमाने में चर्च था, वो थोड़ा बड़ा चर्च था। तो वहां के पास्टर ने एक दिन मुझे फोन किया, तो तुम फादोंग चर्च के पास्टर हो? मैंने कहा हाँ जी। तो बोल लगे कि तुम्हारे मिशनरी स्टूडेंट्स आए और हमारे चर्च के मेंबर्स के घर गए, इसका क्या मतलब बनता है? आप इस प्रकार से सेवकाई करेंगे तो कैसे होगा? तो मैंने बोला, तो पास्टर मैंने सुना आप हमें गलत शिक्षक कहते हैं। हाँ। अच्छा, आपने सुना है? हाँ, मेरे पास भी कान है इसलिए मैंने भी सुना है। तो मैंने कहा कि आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि हम गलत शिक्षक हैं? तो हम प्रभु का वचन लेके घर घर जाते हैं, जैसा यीशु मसीह ने बताया है। वहां पे अगर मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं तो हम उनके साथ संगति करते हैं, और जो विश्वास नहीं करते हम उनको प्रचार करते हैं। तो उस जमाने में मतलब भादुंग साउथ चर्च बहुत बड़ा चर्च था और हमारा चर्च तुलना में छोटा सा चर्च था। तो लोग मतलब बाइबल स्टडी के लिए आते थे, लेकिन बाइबल स्टडी करने के बाद
और मैंने बोला कि आपको मतलब विश्वासी लोगों को अलग आत्मिक जीवन जीना पड़ता है, मैं ऐसा बोलता था। तो वो लोग बोलते थे पासवा ऐसे मत बोलो। तो प्रेस्बिटेरियन चर्च में बहुत बड़े बड़े एल्डर लोग हैं, तो अगर हम वो चर्च छोड़ के आपके चर्च आ जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं कुछ नहीं बोल पाया उनको। लेकिन जैसे टाइम बीता तो एक सच्चाई जिसका मैं कभी इनकार नहीं कर सकता, मैं कभी इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसा इंसान ऐसे सुसमाचार का काम करेगा। तो मैं पास्टर बन गया, ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात है। तो कल हंगरी से मतलब एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के प्रेसिडेंट है, उनका और मेरा मतलब ऐसे मीटिंग हुई, तो मैंने उनको सुसमाचार प्रचार किया। तो इस बार क्रिसमस पे ग्राशियस क्वायर जो है वो क्रिसमस कंटाटा की तैयारी कर रही है। तो मैंने उनको बोला कि हम आपके चैनल पे भी दिखाना चाहेंगे। तो बड़े धन्यवादी मन रख रहे थे ये बात सुन के। तो वो डायरेक्टर मतलब उद्धार पाके बहुत खुश हुए। तो मैंने उनको सेंट पीटर्सबर्ग में जो टीवीएन चैनल है उसके बारे में बताया, और मैंने उनको बताया कि मैं 9 सालों से वहां पे प्रचार कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वहां के डायरेक्टर को भी मैं जानता हूँ। तो इन्होंने बहुत मन खोला। तो परिचय सच में बहुत धन्यवादी था। तो अब हंगरी में भी हमारा एक टीवी स्टेशन हो गया। तो पहले मतलब यूहन्ना की किताब वो प्रचार करने के लिए तैयार हो गए। तो अभी हंगरी भाषा में ऑलमोस्ट सारी डबिंग हो गई है। तो मैं रोज ऐसी बातें सुनता हूँ जो मैं पहले कभी इमेजिन नहीं कर सकता था। तो परमेश्वर सच में जिंदा और हमारे अंदर काम करता है। तो मेरे लाइफ में इतनी ऐसी चीजें मैं देखता हूँ। तो दूसरी ओर शैतान मतलब निराशा परिस्थिति लगातार देता है, लेकिन जैसे टाइम बीता तो परमेश्वर ने हर लिहाज से हर तरीके से काम किया। तो जब मेरे पर केस चल रहा था तब की बात है, तो मतलब चाहे हम उन दिनों में उन समस्याओं से लड़ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने साफ दिखाया कि कैसे उन्होंने इन समस्याओं से हमें बाहर निकाला। तो जो लोग हमारा विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने साफ हमें दिखाया कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो अगर परमेश्वर ना होता तो मैं सोचता था कि तो मेरा क्या हो जाता। तो बहुत बार मेरे मन में ऐसी सोच आती है। तो प्रेरितों 9 जो आज हमने पढ़ा, तो प्रेरितों 8 में हम स्टीफन की मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टीफन के मरने के बाद तो पौलुस मतलब तो वो मतलब लोगों को पकड़ रहा था, उनको जेल में डाल रहा था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें उनके आसपास हो रही थी। लेकिन अद्भुत बात क्या है, तो परमेश्वर ने शाऊल के मन में काम किया। मतलब शाऊल यरूशलेम में मसीहों को नाश करा था, और उसके बाद वो दमिश्क चला गया कि वहां पे मसीहों का नाश करे। तो जब दमिश्क के मार्ग पे वो था, तो अचानक से एक ज्योति उसके ऊपर चमकी और उसको कुछ दिखाई देना बंद हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, तो शाऊल को एक आवाज सुनाई दी,
हे शाऊल तू क्यों मुझे सताता है? तो शाऊल को वो आवाज सुनाई दी, तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। तो शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? तो तब शाऊल को एक बहुत हैरानदायक आवाज सुनाई दी, मैं वो यीशु हूं जिसे तू सताता है। तो वो पूरी तरीके से शॉक हो गया। तो इसका मतलब मसीही लोग जो बोलते हैं कि यीशु जी उठा वो सच्चाई है? तो मैंने क्यों मतलब इस बात को चेक भी ना करके ऐसे उनको सताया? मैंने क्यों ऐसा किया? तो समझ में नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। तो हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तो उस आवाज को सुनने तक शाऊल सोचा था कि मैंने किसको सताया है? मैंने किसी को नहीं सताया। तो शाऊल ने पूछा, तो हे प्रभु तू कौन है? तो तू मुझे क्यों ऐसे बोल रहा है? तो फिर यीशु मसीह ने क्या बोला, तो मैं वो यीशु हूं जिसे तू सताता है। तो बहुत हैरान हो गया, यीशु तू जिंदा है? तो मैंने थोड़ा सा और अगर सोचा होता, थोड़ा और पता किया होता तो कितना अच्छा होता। तो मैंने तो बस अपनी तरफ से सोच लिया कि हाँ मतलब यीशु मसीह झूठा, ये झूठ बात है, और मैंने मतलब ऐसा बोले वालों को कितना सताया। तो लोग मतलब इसी प्रकार सताव देते हैं। तो जब वो सताव देते हैं, वो ना केवल सताव देते हैं, लेकिन सच में परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में अद्भुत कार्य करता है। और कैसे परमेश्वर ने शाऊल को उद्धार दिया, वैसे काम परमेश्वर आज भी हमें दिखाता है। जब मैंने 1962 में उद्धार पाया था, तो मैंने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि मैं उद्धार पाऊंगा। तो उद्धार पाने के बाद मैंने ये भी नहीं कभी सोचा था कि मैं सुसमाचार प्रचारक बनूंगा। लेकिन परमेश्वर ने मतलब एक एक चीज को पूरा किया। तो डिक मिशनरी थे, तो वे देगो में सुसमाचार प्रचार करते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एक दिन तो कुमी में एक पहाड़ था, तो उस पहाड़ पे उन्होंने रिट्रीट की। तो हमारे पुराने चर्च के एक एल्डर थे, तो वो मतलब पास्टर के प्रति लाइक बहुत शिकायत करते थे। तो मतलब वो एल्डर चर्चेस को मतलब चर्च में पास्टर को भगाने के मतलब के लिए मशहूर थे। तो हमेशा आगे ही बैठते थे और मतलब वचन सुनते सुनते सर हिलाते रहेंगे, क्या प्रचार कर रहे, क्या प्रचार कर रहा है। और जब वो ऐसे करते थे तो पास्टर इतने घबरा जाते थे कि मतलब उनके होश उड़ जाते थे। और मतलब उनके बारे में ऐसी खबर बहुत फैल रखी थी कि इन्होंने बहुत पास्टर को चर्च से भगा दिया है। वो हमेशा मतलब पास्टर के सरमन के प्रति कंप्लेन करते थे। तो वो हमेशा चाहते थे कि कुछ तो अलग होना चाहिए। लेकिन तब मतलब डिक मिशनरी ने वहां पे किसी जगह रिट्रीट किया। तो इस एल्डर मून ने ये बात सुन ली। तो वो हमारे चर्च से मतलब 10-15 यूथ मेंबर्स को लेके उस बाइबल सभा उस मतलब रिट्रीट के लिए गए। तो उनको लगा कि ठीक है, उन सब ने उद्धार पा लिया, इसलिए उन सब ने मतलब बैप्टिज्म पाया। तो चर्च मतलब चर्च में सब कुछ इतना अलट पलट हो गया उसके बाद से। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके कुछ समय के बाद बाकी फिर से दोबारा सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन तब मैंने पापों की क्षमा पा ली। तो उस जमाने में हर सुबह मतलब लोग पापों की क्षमा मांगते थे। लेकिन एक दिन मैं सुबह पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन आमेन बोल के जब मैंने आंखें खोली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पाप धुल गए हैं, क्षमा हो गए हैं। तो तब से मैं बदलने लगा और तब से मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की। तो बाइबल में चाहे किसी ने मुझे नहीं सिखाया, तो मैंने लय व्यवस्था में पाप बलि के विषय में पढ़ना शुरू किया।
तो पाप बलि पशु के बारे में, मतलब पाप बलि के बारे में जब लिखा हुआ है तो देखा है कि मतलब याजक जानवर के सर पे हाथ रखेगा। तो मैं सोचता कि सर पे हाथ क्यों रखा जा रहा है, मतलब उसका अभिषेक क्यों किया जा रहा है उस जानवर का? वो तो कोई एल्डर नहीं है, कोई पास्टर नहीं है। तो मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि उस भेड़ या बकरे के सर पे हाथ क्यों रखा जाता है। तो मैंने बार बार पढ़ा। तो उसके बाद काफी देर तक मैं पढ़ता रहा और उसको मैंने ऐसे ही पास कर दिया। लेकिन 3 साल के बाद मैंने क्या पढ़ा, लय व्यवस्था 16 का 21 मैंने पढ़ा। लय व्यवस्था 16 का 21, तो जब किसी भेड़ या बकरे को मतलब बलि चढ़ाया जाता है तो उसे ऐसे ही पकड़ के मार दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो हारून है, जो याजक है, वह दोनों हाथों को पहले जीवित बकरे पर रखेगा। तो बाइबल में हर एक वचन का जोड़ा है। तो लय व्यवस्था 4 के मतलब 16 के 21 में जो वचन था मुझे समझ में नहीं आया। तो क्यों मतलब सर पे हाथ रखा जाता है? तो हम सर पे हाथ रख के अभिषेक तब देते हैं जब कोई एल्डर ऑर्डेन होता है या कोई मतलब क्या कहते हैं पास्टर ऑर्डेन होता है। तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं बिल्कुल भी समझ नहीं सका। तो मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों मतलब उस जानवर के सर पे हाथ रखा जा रहा है। तो 3 साल के बाद, तो लय व्यवस्था को 3 साल के दौरान मैंने कितने बार पढ़ा होगा लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन एक दिन लय व्यवस्था 16-21 पढ़ते हुए तो वो उसका मतलब मुझे समझ में आ गया। हाँ, सर पे हाथ रखने का मतलब पाप को उस बकरे के सर पे धरना है। और उसके बाद मत्ती 3 में मैंने पढ़ा कि कैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। तो यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा देता था। तो यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, तो यीशु मसीह को मन फिराव के बपतिस्मे की क्यों जरूरत पड़ी? तो क्यों यीशु ने बपतिस्मा लिया? तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से हमें सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो यीशु के बपतिस्मा लेने से कैसे सब धार्मिकता पूरी हो सकती है? तो यीशु मसीह सच में परमेश्वर का मेमना है। तो यूहन्ना मतलब मन फिराव का बपतिस्मा देता था, लेकिन जब उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया तो वो मन फिराव का बपतिस्मा नहीं है। उस बपतिस्मे का मकसद है सब धार्मिकता को पूरा करना। तो सब मनुष्य को धर्मी बनाने के लिए, उन सबको धार्मिकता देने के लिए, तो यीशु मसीह की धार्मिकता हमें देने के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए, तो प्रभु को हमें धार्मिकता देने से पहले हमें धर्मी बनाना पड़ा। तो हमें धर्मी बनाने के लिए उसे हमारे पापों को अपने ऊपर लेना पड़ा। इसीलिए उसने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ने जब उसे बपतिस्मा दिया तो यीशु के सर पे हाथ रखा। तो वो सर पे हाथ रखना बपतिस्मा के मकसद से नहीं था, लेकिन वो पाप को यीशु के ऊपर लादने के मकसद से था। जो मकसद लय व्यवस्था 16 के 21 में हम पढ़ते हैं, उसी मकसद से उसके सर पे हाथ रखा गया। तो जैसे लय व्यवस्था 16 के 21 में हम पढ़ते हैं कि हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर, तो उस बकरे या बछड़े के मृत्यु के द्वारा हमारे पाप धुलते थे। और असासेल का बकरा जो कि पाप को लेकर दूर चला जाता था, वो हमारा पाप हमसे कितना दूर हो गया है उसको दर्शाने के लिए था। तो यीशु मसीह ने ना केवल हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन उसने उस पाप को हमसे बहुत ज्यादा दूर कर दिया। तो आप लोगों ने उद्धार पाने के बाद
तो आपको महसूस होगा कि जब आप उद्धार की खुशी में होंगे तब आप अपने आप मतलब पाप से दूर हो जाएंगे। आप झूठ बोलते होंगे लेकिन झूठ आपसे दूर हो जाएगा। तो आप चोरी करते होंगे लेकिन वो चोरी आपसे दूर हो जाएगी। तो हमें महसूस होता है कि कैसे वो बुरी चीजें हमसे दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पे 2 बकरे यूज हो रहे हैं। एक पाप बलि के लिए है, वो उसको मार डाला जाता है, लेकिन दूसरा जो असासेल का बकरा है उसको लाइक दूर एक निर्जल भूमि पे भेज दिया जाता है। तो यीशु मसीह ने जब हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसने ना केवल पापों को धो दिया लेकिन उसने हमें उस पाप से बहुत दूर कर दिया। तो इस तरीके से प्रभु सच में हमें धर्मी बनाता है। तो जरूरी बात है कि जब हम अपना जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, सताव आता है, सच में विपत्तियां आती हैं। तो जब मैं जवान था मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। तो जब मैं अपुगदुंग में था, जब मैं जंगपाली में था, जब मैं किमचन में था, जब मैं देगू में नया नया गया था, तो मेरे लाइफ में लाइक बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैं बहुत धन्यवादी महसूस हो सका, क्योंकि चाहे मुझे भूख लगती थी और मैं मुश्किलों में था, लेकिन मैं क्यों मसीह से दूर नहीं हो सका? क्योंकि मुझे हमेशा महसूस होता कि प्रभु मेरे साथ है। तो चाहे मैं कभी कभी भूखा रहता था गरीबी की वजह से, लेकिन मैं इस बात का इनकार नहीं कर सकता था कि प्रभु मेरे साथ है और मेरी मदद कर रहा है। तो एक बार तेजन से एक चिट्ठी मुझे आई। तो तेजन का कोई गवर्नमेंट ऑफिस था। तो वहां पे मतलब एक दूसरे शहर से लड़की काम करने आई थी। तो मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया कि तुम उस लड़की को जाके सुसमाचार करो। तो मैं उस ऑफिस में गया और मैंने उस लड़की से मतलब मैंने मुलाकात की और मैंने उसको सुसमाचार किया। तो मैं बहुत धन्यवादी था। तो उस बहन ने उद्धार पा लिया और उसके बाद उसके ऑफिस में सुसमाचार का बड़ा काम उत्पन्न हुआ। तो करीबन 30-40 लोगों ने उद्धार पाया। तो हर थर्सडे हम बाइबल स्टडी करते थे। तो कभी कभी जाने के पैसे होते थे, वापस आने के पैसे नहीं होते थे। तो जब हम लंच के बाद जब जाते थे, तो हम भादोंग से भानलतोंग जाते थे। मतलब एक पर्टिकुलर स्टेशन पे मैं पहुंचता था जो उस बस का लास्ट स्टेशन होता था। तो वहां जाके मैं वेट करता था शाम तक और मैं डिनर खाता था और मैं वेट करता था एक जगह पे। और वहां पे एक एक करके मतलब उस ऑफिस के काम करने वाली लड़कियां आनी शुरू हो जाती थी। और वहां पे एक छोटा सा एक जैसे लाइब्रेरी जैसा था, उसके कमरे में हम लोग बाइबल स्टडी करते थे। तो उस जमाने में चाहे हम मतलब गरीब थे और बहुत मुश्किलों में थे, लेकिन वहां पे बाइबल स्टडी करके मुझे इतना मतलब खुशी होती थी। तो उस ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां एक एक करके उद्धार पाने लगी और वो लड़कियां उसमें बहुत शुद्ध मन की थी। तो उद्धार पाने के बाद उन्होंने सच में प्रभु से प्रेम किया और वो मतलब एक एक करके मतलब संडे को भादोंग चर्च जाने लगी और हमारे संडे सर्विस को में भाग लेती और फिर लंच करती और शाम तक रुकती, संगति करती और शाम को सर्विस अटेंड करती और फिर रात लेट घर वापस चली जाती। और हर थर्सडे में उनके ऑफिस की तरफ जाया करता था। हर हफ्ते 1 या 2 लड़की उद्धार पाते थे। तो वहां बाइबल स्टडी करके जब मैं वापस आता था मुझे इतनी खुशी होती थी। हाँ, आज सोयंग ने उद्धार पाया, अगले हफ्ते शायद ये लड़की ओखी को उद्धार मिलेगा। हर हफ्ते ऐसा होता था। तो जहां मैं बाइबल स्टडी करने जाता था और बस स्टॉप में 1 किलोमीटर की दूरी थी और मैं अकेला मतलब पैदल चलता था।
और रात को एकदम अंधेरा होता था, तो सिर्फ आकाश में तारे दिखाई देते थे रात को। तो एक पार्क था जिसको मैं गुजर के आता था और इतना मतलब खुशी होती थी मुझे। तो वो देख के कि कैसे उनमें से एक एक लड़की उद्धार पा रही है और वो लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, मुझे देख के इतनी खुशी होती। तो उस जमाने में उस ऑफिस की जो बहनें हैं वही हमारे चर्च को लीड करती थी। तो एक तरफ चाहे बहुत तकलीफें थी, बहुत मुश्किलें थी, बहुत समस्याएं थी, लेकिन दूसरी ओर प्रभु सच में जिंदा था और हमारे बीच में काम कर रहा था। तो जब मैं बस में बैठता था तो मैं मतलब बस बदलता था एक पॉइंट पे जाके, तो उस जमाने में लोग बसों में मतलब सिगरेट बहुत पीते थे, जैसे सिगरेट का मतलब बिल्कुल एक गैस भरी हुई होती थी उसमें बस के अंदर। तो मैं घर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज जाते थे और मेरी पत्नी मतलब मेरी बेटी को गोदी में रख के मतलब बैठे बैठे सो रही होती थी। तो मतलब मैं जब बस से उतरता था तो मेरे कपड़ों में मतलब सिगरेट की स्मेल जैसे बस जाती थी। तो चाहे हमारे जीवन में बहुत मुश्किलें थी, लेकिन जैसे हमने देखा कि परमेश्वर हमारे जीवन में जिंदा है और काम कर रहा है, तो मुश्किलें मुश्किल नहीं लगती थी। वो पीड़ा हमें पीड़ा के समान नहीं महसूस होती थी। तो जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं तो यरूशलेम चर्च में मतलब बहुत ज्यादा सताव था। तो बहुत सारे लोग मतलब मार डाले जा रहे थे, जेल में डाले जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने बस वो परिस्थिति ऐसे ही नहीं छोड़ दी, उस परिस्थिति के अंदर शाऊल को उद्धार मिला। तो जब मैं देखता हूँ तो कितनी अद्भुत बात है। तो प्रेरितों की किताब में सबसे ज्यादा किसकी बात है? सबसे पहले पतरस के काम और मतलब पौलुस के कामों के बारे में लिखा हुआ है। तो पतरस मतलब यहूदियों के बीच में प्रचार करता था। जब हम ह्यूगर नाम की मूवी देखते हैं तो वहां दिखाते हैं कि पतरस रोम में मर जाता है, लेकिन एक्चुअली वो झूठ बात है जो कैथोलिक चर्च ने फैलाई है कि पतरस पहला पोप था। तो पतरस कभी भी इजराइल के बाहर नहीं गया, उसने इजराइल के बाहर कभी प्रचार नहीं किया। तो यीशु मसीह बचपन में इजिप्ट गए थे, उसके बाद यीशु मसीह भी मतलब इजराइल से बाहर नहीं गए। लेकिन पौलुस क्योंकि अन्य जातियों का प्रचारक था तो वो केवल यरूशलेम में नहीं रहा। तो पौलुस परमेश्वर के द्वारा अन्य जातियों के प्रेरित के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दमिश्क जाने के मार्ग में उसे उद्धार मिला और उसने दमिश्क में सुसमाचार का प्रचार किया और यहूदियों ने उसको मार डालने की कोशिश की और फिर वो यरूशलेम आया और फिर वहां पे इतना सताव था तो उसका जो होम टाउन था टार्सस, वो वहां चला गया और तब से परमेश्वर ने उसे अन्य जातियों को प्रचार करने के लिए स्थापित किया। तो जब वो गिलिया तारसस गया था तो उसने मतलब यहूदियों को प्रचार किया, लेकिन मतलब अन्य जाति को नहीं किया था। लेकिन कॉर्नेलियस को उद्धार मिलने से तब से मतलब अन्य जाति उद्धार पाना शुरू हो गए और उसके बाद अंतियोक नाम की जगह में बहुत सुसमाचार काम उत्पन्न हुआ और उसके बाद बरनबास वहां सुसमाचार प्रचार करने गया और उसके बाद वो गिलिया तारसस गया। तो मतलब तब पौलुस जो है वो एंटियोक गया और एंटियोक में उसने 2 साल मतलब कलीसिया के अंदर वचन की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद पौलुस अपनी पहली प्रचार यात्रा, दूसरी प्रचार यात्रा, तीसरी प्रचार यात्रा, चौथी प्रचार यात्रा पर जाता है। तो उसने पूरे यूरोप में प्रचार किया और चौथी प्रचार यात्रा में वो रोम में गया।
오직 성령이 너희에게 임하시면 तो यीशु मसीह ने क्या बोला था कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम और समारिया और पृथ्वी के अंत तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो तब जो यीशु मसीह के चेले मतलब यरूशलेम में ही थे, लेकिन जब सत्ता उत्पन्न हुआ तब वो समारिया और अलग अलग जगहों पर फैल गए और उनमें से कुछ ने देखा कि अंतियोक में कैसे यहूदियों ने उद्धार पाया, तो उन्होंने बरनबास को वहां भेजा। तो बरनबास पहले पौलुस को मिला और फिर वो उसे अंतियोक ले गया और वहां से सुसमाचार किया। और मतलब पहले बरनबास और पौलुस साथ साथ सुसमाचार कर रहे थे, लेकिन उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। तो उसके बाद पौलुस मतलब प्रचार यात्रा पर निकलता है और वो अंत में रोम में जाता है। परमेश्वर ने उसके द्वारा तब से बहुमूल्य काम किया। तो परमेश्वर की ये योजना को हम साफ देख सकते हैं। जब मैंने पहले उद्धार पाया था तो मैंने कभी सपने में ये नहीं सोचा था कि मैं पास्टर बनूंगा, लेकिन उद्धार पाने के बाद तो मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च जाता था और मुझे सुसमाचार के विषय में ज्यादा पता नहीं था। तो उस जमाने में जब हमारे यूथ ग्रुप की मीटिंग थी, वहां पे मैंने जाके बोला कि आपको पापों की क्षमा पानी चाहिए, लेकिन मैं उनको ये नहीं समझा पाता था कि कैसे पापों की क्षमा पानी है। तो मैंने पापों की क्षमा पाई और मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला शुरू किया कि तुम्हें भी पापों की क्षमा पानी चाहिए। 1 महीने के बाद सारे चर्च के लोग मेरे विरोधी बन गए। तो एक बार हमारे यूथ मेंबर्स एक कमरे में बैठे थे, मैं वहां जाने वाला था। तो मैं दरवाजा खोल के अंदर जाने ही वाला था, जैसे मैं दरवाजे का हैंडल पकड़ा, मुझे सुनाई दिया कि मेरी बातें कर रहे हैं और मैंने चुपचाप से सुना वो क्या बातें कर रहे हैं। तो वो बोल रहे थे ये पाकोक्सु, इसको देखो कैसी बकवास बातें बोलता है, मैं उसे जानता हूँ, कैसे बोल सकता है उसके अंदर पाप नहीं है। मैंने वो बात सुनी तो मैं मतलब दरवाजा खोल के उन्हें कुछ बोलने वाला था, लेकिन मैंने कहा छोड़ो और मैंने मतलब मैं अंदर नहीं गया और उसके बाद मैं वापस अपने घर चला गया। तो तब मेरा मन मतलब बहुत दुखी और अकेला महसूस करने लगा, क्योंकि उससे पहले मेरा सब कुछ चर्च था, लेकिन चर्च में भी लोगों ने मुझे मतलब अपने से अलग करना शुरू कर दिया। इसलिए मुझे बहुत अकेला और दुखी महसूस होने लगा। लेकिन जिन लोगों ने डिक्योक मिशनरी के रिट्रीट में भाग लिया था, उसमें एक मिस्टर शिन नाम के व्यक्ति थे। ये इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते थे, लेकिन लगा लो कि हमारे गांव में वो इंग्लिश अच्छे से बोलते भी थे, लेकिन किसी को उनकी इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। तो किसी को ये चेक भी नहीं करना नहीं आता था कि इंग्लिश अच्छी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कहते थे लोग कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी संस्थान में। तो इन्होंने क्या सोचा, तो एक दिन वो डिक मिशनरी के पास चले गए, क्योंकि वो रिट्रीट में उनसे मिले थे। और डिक मिशनरी के पास तब ट्रांसलेटर नहीं था, तो वो उनको बोले कि मैं आपका ट्रांसलेटर बन जाऊंगा। तो ये डिक मिशनरी और ये मिस्टर शिन साथ साथ रहने लगे। तो तब मतलब देगू में मिशनरी लोग जिन्होंने उद्धार पाया वो काम करते थे। तो वो मिशनरी लोग वहां पे थे, लेकिन वो मतलब वर्ल्डली चर्चेस में जाके कि तुम लोगों ने उद्धार नहीं पाया, सब बोल नहीं पाते थे। तो मतलब उनको बुलाया जाता था अलग अलग चर्चेस में, लेकिन वो उनको क्लियरली लाइक बता नहीं पाते कि तुम लोगों ने उद्धार नहीं पाया। तो तब मतलब डिक मिशनरी ने क्या सोचा, और बाकी मिशनरी से मिलके सोचा कि हम मिशनरी स्कूल शुरू करते हैं। तो तब मिस्टर शिन ने हमारे चर्च के एल्डर को लेटर लिखा कि तुम मिशनरी स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ भेज दो, तो कोई आना चाहता तो मतलब उनको भेज दो। तो मून एल्डर और मैं पड़ोसी थे, इसलिए हम मिलते रहते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, पाको इधर आओ इधर आओ। मैंने कहा हाँ जी एल्डर, तुम क्या करते हो आजकल? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता। तो तुम मिशनरी स्कूल जाना चाहते हो? मैंने कहा मिशनरी स्कूल? मैंने कहा मिशनरी स्कूल क्या होता है, वहां पे क्या होता है? वहां कुछ नहीं करना पड़ता, वहां अच्छा अच्छा खाना मिलता है, चॉकलेट मिलती है, ब्रेड मिलती है। तो हम उन दिनों में भूखे रहते थे। तो मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगा, मुझे भेज दो, और मैं चला गया।
तो सन 1997 में K.S. ग्रास नाम के एक मिशनरी नीदरलैंड से आए थे। तो ये संसान के मिडिल स्कूल में मतलब आके इंग्लिश पढ़ाते थे। तो मैं उस मिशनरी के बहुत नजदीक था, मतलब वो मेरे घर भी आते थे, हमारे स्कूल भी आते थे। लेकिन तब एक्चुअली मैंने उद्धार नहीं पाया था। लेकिन समय बीत जाने के बाद मैंने 1962 में उद्धार पाया और फिर मैं मिशनरी स्कूल गया। तो जब मैं अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखता हूँ, मुझे समझ में आता है कि परमेश्वर की एक साफ योजना थी। तो वहां पे बहुत सारे मिशनरी स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनमें से कोई मतलब मुझे मिशनरी स्टूडेंट के समान शायद देखता भी नहीं था। मैं उनमें सबसे छोटा था। तो टिक्योक मिशन मेरी ओर ध्यान नहीं देते थे कि ये सबसे छोटा है, बेकार है। तो कोई मतलब मुझसे कुछ अपेक्षा नहीं रखता था। तो ट्रेनिंग खत्म हुई, बाकी सारे मिशनरी स्टूडेंट्स को किसी ने किसी चर्च में बुला लिया। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तो मेरे पास कोई जगह नहीं थी, मैं आपको चला गया और मेरे पास विश्वास भी नहीं था। लेकिन जब मैं वहां 6 महीने रहा, मैंने साफ महसूस किया कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो तब से मतलब सोनू सिस्टर और लोगों ने उद्धार पाना शुरू किया। तो जो लोग उद्धार पाते, वो बाइबल पढ़ते, वो इतना खुश होते। और उसके बाद मैं जंगपाली चला गया। जंगपाली में मैं 1.5 साल रहा। तो वो मेरी जिंदगी का शायद सबसे खुशी से भरा हुआ समय था। तो वहां पे रोज रोज लोग उद्धार पाते थे। और उसके बाद मैं फौज चला गया। तो फौज से छूटकर फिर मैं किमचन गया। तो मैं सिर्फ सुसमाचार प्रचार करना चाहता था। तो जब मैं 23-24 साल का था, तो बहुत सारे चर्चेस मुझे गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाते थे। तो मैं बोन प्रेस्बिटेरियन चर्च गया और एक मेथोडिस्ट चर्च गया और सांगचम सेंचो चर्च और बोवन मेथोडिस्ट चर्च और चिंचन मेथोडिस्ट चर्च, मतलब ये सब चर्चेस ने मुझे बुलाया। तो जब मैंने वहां प्रचार किया तो पूरे पूरे मेंबर्स ने उद्धार पाया। तो मुझे बहुत हैरानी हुई। तो बोन प्रेसिडेंट चर्च में मैं रेगुलरली जाता था और प्रचार करता था। तो चाहे चर्च के पास में उद्धार नहीं पाया था, लेकिन इसलिए मैंने महसूस किया कि वो मेंबर्स लाइक मरते जा रहे हैं। मैं सोचता था कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो तब मुझे क्या पता चला कि प्रचार करना जरूरी है, लेकिन उद्धार पाए हुए लोगों को मतलब उनको लगातार वचन से पोषण देना भी जरूरी है। इसलिए मैं देगू आया और तब मैंने अपना चर्च शुरू किया और मैंने मेंबर्स को इकट्ठा करके उनको मतलब व्हाटएवर ट्रेनिंग देना, उनको रेस करना शुरू किया। तो 73 में मैं देगू आया था और 76 में मैंने मिशनरी स्कूल की शुरुआत की। तो उस जमाने में किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये मिशनरी स्कूल से लोग आगे चल के पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करेंगे। तो मैंने अपने भाइयों को बोला कि हम मिशनरी स्कूल शुरू करेंगे। तो मेंबर लोग बोल रहे हैं मिशनरी स्कूल क्या होता है। मैंने कहा जहाँ पे हम आगे जाके प्रचारकों को शिक्षा देते हैं। मैंने कहा वो लोग कहाँ रहेंगे? यहाँ रहेंगे। वो खाएंगे कहाँ? यहाँ खाएंगे। वो क्या खाएंगे? खाना खाएंगे। पास्टर आपको खुद के पास खाना नहीं, आप उनको क्या खिलाओगे? तो सारे मेंबर्स ने मतलब मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मैं साफ देख सका कि परमेश्वर की बड़ी योजना थी। तो अभी हमारे मिशनरीज पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। अगर मैंने तब मिशनरी स्कूल शुरू ना किया होता तो आज ऐसा काम ना हो रहा होता। तो फिर मतलब अभी रिसेंटली कोरोना हुआ और परमेश्वर ने मतलब ऑनलाइन माध्यम से पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करने का रास्ता खोला। ये सब कुछ परमेश्वर की योजना के अंदर है, मैं साफ देख सका। तो ये सुसमाचार कैसे पूरी दुनिया में फैल रहा है हम देख सकते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने अफ्रीका के जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है उनके लोगों के लिए मैंने प्रचार किया। हजारों लोग जुड़े थे और मैंने उनको प्रचार किया। मैं बहुत खुश था उनको प्रचार करने के बाद।
तो हमने बोला कि पास्टर कोई अपनी गवाही बांटना चाहते हैं तो बांट सकते हैं। तब गीतुंगा पास्टर सामने आए और कोई बड़े बड़े पास्टर्स आए और उन्होंने अपना मन बांटा। तो परमेश्वर ने कैसे इन लोगों को बदल दिया है, कितनी अद्भुत बात है। तो मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, परेशानियों का सामना किया है। तो अभी भी मतलब मुश्किलें हैं, लेकिन परमेश्वर एक एक चीज में हमारी अगुवाई कर रहा है। तो परमेश्वर ने हमारे चर्च को ऐसा चर्च बना दिया जो पूरी दुनिया में सुसमाचार कर रहा है। तो कल मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो पिछली बार से थोड़ा अलग है मेरा शेड्यूल। तो बहुत सारे पास्टर्स ने हमें बुलाया है, तो कल मैं डायरेक्टली पहले डैलस जाऊंगा। तो वहां पे क्रिसमस कंटाटा की रिकॉर्डिंग चल रही है। तो उस मतलब हमारा उस रिकॉर्डिंग में मेरा मैसेज भी रिकॉर्ड होने वाला है। तो मैं डैलस में करीबन 2 हफ्ते रहूंगा और डैलस के आसपास मैं पास्टर्स को मिलूंगा। और उसके बाद मैं एलए जाऊंगा, वहां पे बाइबल सभा है। और उसके बाद न्यूयॉर्क में बाइबल सभा है। और फिर अलग अलग चर्चेज में पास्टर ने हमें बुलाया है, मैं वहां जाके बाइबल सभा करूंगा। तो अभी अमेरिका में 49 चैनल्स पे मेरा सरमन मतलब ब्रॉडकास्ट होता है। तो मैं मिशनरी स्कूल में सबसे निकम्मा इंसान था, तो मैं सबसे जवान भी था और मुझे कुछ नहीं पता था जब मैं मिशनरी स्कूल गया। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की और मुझे मेरे मन में सुसमाचार को स्थापित किया। तो जब ये सुसमाचार मेरे मन में स्थापित हो गया, तो तब से लोगों ने आसानी से उद्धार पाना शुरू किया। तो इसलिए हमारे मिशन के द्वारा बहुत लोग उद्धार पा सके। तो कोरोना की वजह से ये सदी चाहे बहुत मुश्किलों में है, लेकिन सच में हम इन मुश्किलों के दौरान सारी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करने का काम कर रहे हैं। इस बार जब मैं अमेरिका जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि अमेरिका में बहुत बदलाव उत्पन्न होगा। तो बहुत बड़े बड़े पास्टर्स मुझे इनवाइट करें कि मैं उनके चर्च में बाइबल सभा करूं। तो जब मैं वापस आऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि मैं कोरिया के बहुत चर्चेस के पास्टर्स को बुलाऊंगा और उनको सुसमाचार करूंगा। तो ये सुसमाचार जो जिंदा है, तो आज भी कुछ लोग हमें गलत शिक्षक बोलते हैं, तो वो बेचारे लोग हैं, तो वो मुझे जानते नहीं है, मुझे कभी मिले नहीं है, लेकिन वो मुझे गलत शिक्षक बोलते हैं। तो एक व्यक्ति ने पापों की क्षमा करे से वो किताब को पढ़ा और उसने यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट की कि मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको गलत शिक्षक बोलता था। तो बहुत सारे लोग अब पापों की क्षमा करे से वो किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं जो अभी भी मेरी निंदा कर रहे हैं। तो मैं परमेश्वर को सच में बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इस सदी में हमने उद्धार पाया और हम परमेश्वर की संतान हैं। तो अगर हम प्रभु के साथ साथ अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, तो हम प्रभु के साथ पूरी जिंदगी एक मन होकर जी सकेंगे। तो जब हम ये काम करते हैं, तो परमेश्वर ने सच में सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक एक कदम मतलब मेरी अगुवाई की है। तो पिछले सारे साल हम कोरोना की वजह से बहुत मुश्किलों में थे, लेकिन परमेश्वर ने ये सारा काम मतलब हमारे द्वारा पूरा किया। अब हमें इजराइल भी जाना है, तो 3 हफ्ते के बाद मैं वापस आऊंगा और मैं कोरिया में बाइबल सभा करूंगा और बाइबल सभा खत्म करने के बाद मैं इजराइल जाऊंगा। तो अभी सच में वहां पे कोरोना काफी गंभीर है, लेकिन मुझे आशा है कि मतलब कुछ टाइम में बहुत कम हो जाएगा। अद्भुत बात क्या है, परमेश्वर हमारे बीच में जिंदा है और काम करता है।
तो कितनी अद्भुत बात है। तो जरूरी बात क्या है? तो जो लोग प्रभु विश्वास करते हैं, तो शैतान उनके बीच में काम करता है। इसलिए शुरुआत से ऐसा हुआ है कि जो भी सुसमाचार प्रचार करता है, लोगों ने उसे गलत शिक्षक बोला है। तो हमने भी बहुत बार ऐसी बात सुनी है। तो मुझे लग रहा था कि मेरा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु ने सच में मुझे अनुग्रह दिया और मेरे जैसे व्यक्ति के द्वारा पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करने का काम किया। मैं बहुत धन्यवादी हूँ गांगनाम चर्च के भाई बहन। तो अगर हम सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे तो हमारे पास करने को क्या बाकी रह गया है? तो आप क्या करेंगे अगर आप सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे? तो हमने पापों की क्षमा पाई है, तो सुसमाचार प्रचार के अलावा आपके पास करने के लिए क्या है? आप बताइए। पैसे कमाना? तो वो आप में से कोई है जो पैसे के बिना भूखा मर रहा है? तो चाहे आप सुसमाचार लीजिए या भूखे नहीं मरेंगे, सही है। तो मैं सुसमाचार प्रचार करके मतलब और अमीर जीवन जी रहा हूँ। तो और मैं क्या करना है? क्या हमें इस शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीना है? तो सबसे खुशी की बात क्या है? प्रभु के साथ चलना सबसे खुश जीवन है। तो अगर आपको प्रभु के साथ चलना है तो आपको सुसमाचार के लिए जीना होगा। तो बहुत मजेदार बात क्या है? चाहे विरोध होगा, चाहे सताव होगा, चाहे परेशानियां आएंगी, लेकिन तो प्रभु हमारे साथ है। तो अगर आप सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे तो आप खुश नहीं हो सकते। परमेश्वर ने हमें खुशी दी है, तो सुसमाचार प्रचार करके तो जब लोग उद्धार पाएंगे तो आप वो खुशी पा सकेंगे जो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो एक अच्छा घर खरीदने के बदले, एक अच्छी गाड़ी खरीदने के बदले, आप इस खुशी की तुलना किसी चीज से नहीं कर सकते। तो प्रभु ने ये सुसमाचार अपने फरिश्तों के हाथों में नहीं सौंपा, हमारे हाथों में सौंपा है। शैतान हमको धोखा देता है कि नहीं, मुश्किल है, तुझसे नहीं होगा, तू मत कर। ऐसा नहीं है, ये खुशी से भरा हुआ है, ये खुशी का काम है, ये बहुत मजेदार काम है, ये बहुत मतलब वैल्यूएबल काम है। लेकिन लोग शैतान धोखा खाते हैं। बहुत लोग सुसमाचार प्रचार ना करके जीते हैं। तो हम बाइबल को देखेंगे तो प्रभु ने किसको चुना कि अन्य जातियों को प्रचार करे? पौलुस को चुना। वो उनका विरोधी था, लेकिन प्रभु ने उसे बचाया। तो पौलुस को उल्टा सताव मिलने लगा। उसे पूरी जिंदगी अपने आप को प्रभु के काम के लिए समर्पित किया और अंत में वो रोम चला गया और पूरा रोम का शहर सुसमाचार से भर गया। बहुत सताव है। तो रोम के लोग अलग अलग मतलब देवताओं पे विश्वास करते थे। तो लेकिन खास करके वो लोग मसीही लोगों को बहुत सताव देते थे, क्योंकि मसीही लोग सिर्फ एक परमेश्वर विश्वास करते हैं। तो रोमियों के बहुत सारे देवता होते थे, मतलब सपने का देवता, सवेरे का देवता, ये देवता, वो देवता, बहुत सारे उनके देवता थे। तो मतलब बहुत सारे वो मतलब ऐसे देवताओं को मानते थे, लेकिन उनको सताव नहीं मिलता था। सिर्फ जो मसीही लोग यीशु मसीह विश्वास करते थे उनको सताते थे। लेकिन उस सताव ने रोम को सुसमाचार से भर दिया। तो कॉन्स्टेंटाइन ने मतलब क्रिश्चियंस पे जो भी मतलब क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस थे उसको खोल दिए। तो लोग कहते हैं कि उसने मसीहियों का फायदा उठाने के लिए ऐसा किया, और तब से मतलब मसीही लोग वहां पे भ्रष्ट होना शुरू हो गए। उससे पहले तक वहां पे सुसमाचार प्रचार हो रहा था, प्योर सुसमाचार। तो मतलब प्योंगयांग नाम की जगह है, वहां पे 19वीं सदी में बहुत बड़ा सुसमाचार का काम शुरू हुआ था। वो जगह नॉर्थ कोरिया में है, लेकिन आज नॉर्थ कोरिया ऐसा जगह बन गया जहाँ पे सबसे ज्यादा मसीहियों का विरोध होता है। तो अगर हम भी सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे तो हमारा देश भी ऐसा हो जाएगा। तो हमें सुसमाचार के लिए जीना है।
तो प्योंगयांग में ये सुसमाचार का काम शुरू हुआ और पूरे मतलब कोरिया में फैल गया था, लेकिन कुछ सालों के बाद वो खत्म हो गया, सुसमाचार के नामो निशान खत्म हो गया। तो ये सुंदर सुसमाचार हमारे पास है, हम सबको इसका प्रचार करेंगे, हम सुसमाचार के लिए जिएंगे। तो इस बार मैं अमेरिका जा रहा हूँ, इजराइल जा रहा हूँ, बहुत लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की और बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो हम सब कुछ की शुरुआत प्रार्थना से करें, तो ये सुसमाचार पूरी दुनिया में हर एक देश में पहुंच सके। तो कुछ समय पहले हमने साउथ अमेरिका में सीएलएफ किया और बहुत अद्भुत परमेश्वर का काम उत्पन्न हुआ। तो बोलिविया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुझे माइंड लेक्चर के बारे में सुना। तो कोरोना के बाद बहुत सारे कंट्रीज में माइंड एजुकेशन का काम मजबूती से हुआ। तो माइंड एजुकेशन स्पेशलिस्ट को भी सुसमाचार प्रचार करना आना चाहिए, क्योंकि माइंड एजुकेशन के अंदर भी सुसमाचार है। तो अब हम बहुत सारे मतलब दुनिया से टीचर्स को इकट्ठा करेंगे और माइंड एजुकेशन करेंगे। तो हम पूरी दुनिया से माइंड एजुकेशन टीचर्स को बुला के उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको उनके देश में भी शिक्षा देंगे, कोरिया में भी बुला के शिक्षा देंगे। तो परमेश्वर की दूरदर्शिता है कि ये सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल सके। तो आज सुबह हम सोच के देखते हैं, आप लोग किसके लिए जी रहे हैं? आप क्यों खाना खाते हैं रोज? आप रोज क्यों सोते हैं? आपको सुसमाचार के लिए जीना है। तो तब परमेश्वर आपके जीवन को सबसे ज्यादा मतलब कीमती बनाएंगे। आप कहीं पे भी हो, आपकी उम्र कितनी भी हो, तो परमेश्वर उसमें पूरी दुनिया के लोगों को सुसमाचार से उद्धार देना चाहता है। तो आपकी उम्र अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो इंग्लिश सीखिए और कभी कभार विदेश जाइए और जिनसे आप मिलते हैं उनको, चाहे आपकी इंग्लिश टूटी फूटी हो, सुसमाचार प्रचार कीजिए, ऐसे शुरू कीजिए आप सब। तो आप सिर्फ कोरिया में मत रहिए, तो सुसमाचार प्रचार के लिए आप मन से हाथ डालिए। तो ये समय जब इतनी सारी विपत्तियां हैं इस दुनिया में, जिस प्रकार परमेश्वर ने पौलुस को चुना था और उसने मतलब बहुत सारे देशों में सुसमाचार प्रचार किया, तो आप भी अगर ऐसे जिएंगे तो आपका जीवन सबसे कीमती बनेगा। तो आप जो भी करते हैं, अगर आप प्रभु के लिए करें तो प्रभु हजारों तरीके से आपकी सहायता करेंगे। तो मुझे कुछ करना नहीं आता था, तो मैंने सिर्फ सुसमाचार प्रचार का काम किया, परमेश्वर हजारों तरीके से मेरी मदद की। तो हम मसीह के लिए जिए जो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया, तब परमेश्वर सच में हमसे खुश होंगे और आप भी बहुत खुश हो सकेंगे और आप आशीषित जीवन जी सकेंगे। समझ रहे हैं? आमीन बोलिए। आमीन।